एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला पार्ट है 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में है 2 प्लस वर्गमूल 2। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई गुणा, कि इन दोनों को हमें गुना करना है। और गुना करते समय आपने क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट के हर एक संख्या को इस वाली ब्रैकेट की हर एक संख्या से गुना करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि 3 को ले लें, 3 को पहले 2 से गुना करवाएं, तो 3 गुना 2, फिर प्लस अब 3 को वर्गमूल 2 से गुना करवाएं, 3 गुना वर्गमूल 2। तो पहली संख्या 3 थी, इसको 2 से भी गुना करवा दिया, वर्गमूल 2 से भी। अब ले लेते हैं वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को 2 से गुना करवाएंगे, वर्गमूल 3 गुना 2, फिर प्लस अब इस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुना करवाएंगे, तो हमें मिलेगा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2। तो टोटल हमें मिला 3 गुना 2 6, जमा अगर एक संख्या वर्गमूल के साथ हो और एक बिना वर्गमूल के, तो उनको गुना करके बस ऐसे ही लिख दें 3 वर्गमूल 2। इसी तरीके से वर्गमूल 3 और एक 2 है, एक के ऊपर वर्गमूल है और एक के ऊपर नहीं है, तो इनको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3। अब अगर दो संख्याएं ऐसी हैं कि दोनों के ऊपर वर्गमूल है, तो आप दोनों को ही गुना करके उनके ऊपर वर्गमूल डाल दोगे, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास एक रूल है जिसको याद रखना है आपने, कि वर्गमूल a गुना वर्गमूल b बराबर है वर्गमूल a गुना b। तो यहाँ पर हमने इसी का यूज़ किया है, a की जगह 3 है और b की जगह 2 है। तो ये हमारे पास आ गया 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 और प्लस 3 गुना 2 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है, हल करना है आपको 3 जमा वर्गमूल 3 गुना 3 माइनस वर्गमूल 3 के लिए। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सर्व समीका यूज़ करेंगे। लिख दीजिए यहाँ पर सर्व समीका a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अगर हम इस सर्व समीकरण का यूज़ करें तो a की जगह 3 है, b की जगह वर्गमूल 3 है, हमारे पास आएगा 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 माइनस वर्गमूल के ऊपर वर्ग आए तो वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो गया। तो इसका आंसर 6 आ गया। अब आप यहाँ पर एक बात ये ध्यान से देखिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्गमूल के ऊपर वर्ग आ जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्गमूल 3 के वर्ग का क्या मतलब है, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, इसी रूल से अगर हम देखें तो ये 3 गुना 3 हुआ तो वर्गमूल 9 हुआ। अब 9 का जो वर्गमूल होता है वो तुम्हें पता है 3, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भी वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि वर्गमूल का मतलब होता है शक्ति 1/2। तो 3 की शक्ति 1/2 लें और उसके ऊपर 2 आ जाए। तो एक रूल हमारे पास और भी होता है कि अगर x की शक्ति a हो, उसकी शक्ति b हो, तो ये शक्तियाँ आपस में गुना हो जाती हैं, a गुना b। तो वही अगर यही वाले रूल को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो हम कह सकते हैं 3 की शक्ति 1/2 गुना 2। तो यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गए हैं, तो 3 की शक्ति 1 मतलब 3 आ गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसमें।